है वो चैनल का विजिट करेंगे और वहाँ से क्रीमी वाइट हांडी की जो है रेसिपी मिल जाएगी। अच्छा लिया है ज्योति जायफल लिया है तकरीबन आधा टीस्पून के करीब, ठीक है। जेरिया का नया मोबाइल आया है मैं, तो बस ये अभी मलाई निकाली थी, ये मैं डालूंगी हलवे में। इसे मैंने बीफ में बनाई है, आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी। तो ये वो जो बुलबुले वाला ड्रामा आता है ना, उसमें जो नबील है ये अम्मी देखे ये आए हुए हमारी गली में और सब आते जाते। वैसे तो मैं ओप्पो ही लेती हूँ, दोनों अपने अपने काम अलग अलग मोबाइल पर अपने कर सकते हैं। 2 प्याली सूजी और 1 प्याली बेसन डाल के मैं जाए तो कि गरम हलवा खाने का अपना ही मज़ा होता है। ये बच्चे हैं ना हमारे, उन्होंने बना ली थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बनाई थी दोपहर में वाइट हांडी, क्रीमी वाइट हांडी, ठीक है। तो इसकी रेसिपी तो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आप बार बार रेसिपी सुन के बोर हो जाएंगे, और रेसिपी का लिंक मैं लगा दूंगी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल का विजिट करेंगे और वहाँ से क्रीमी वाइट हांडी की जो है रेसिपी मिल जाएगी। अच्छी मैंने बीफ में बनाई है, आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी। तो चिकन में बनाने का प्रोसीजर थोड़ा चेंज होता है, लेकिन मटन और बीफ का तकरीबन एक ही होता है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जल्दी जल्दी पहले मैंने खाना बनाया क्योंकि ना आजकल गैस का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, कभी तेज़ हो जाती है कभी स्लो हो जाती है, और इसी में ना खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सुबह उठ के पहला काम यही होता है कि हम नाश्ता करते ही ना सबसे पहले खाने का कुछ कर लें, ताकि ये कि अगर गैस लो भी हो जाए, गैस चली भी जाए तो फिर इतना बड़ा मसला नहीं होगा। खाना तो बना हुआ होगा, जब भी आपको खाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने हलवा फिर लेट बनाया, मैंने कहा जब गैस सही आएगी ना उसी वक्त मैं हलवा बनाऊंगी। और सालन बन गया था और सालन बहुत ही टेस्टी बना था। बच्चे बड़ा उदास हो रहे थे कि मैंने चिकन में नहीं बनाया, मैंने बीफ में बना लिया। तो बीफ मैंने इसलिए बना ली कि इनके बाबू को बीफ का पसंद होता है और वो चिकन नहीं खाते, तो इस वजह से ना आज मैंने बीफ में ही बना लिया। मैंने कहा चले बच्चे तो हर वक्त चिकन के आइटम्स खाते रहते हैं, लेकिन ये है कि बीफ में ये चीज़ बना लो तो इनके बाबा को भी पसंद है, वो भी शौक़ से खा लेते हैं। तो बस सालन मेरा बन गया था और उसके बाद मैंने बाकी घर के काम देखे। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, ये बच्चे हैं ना हमारे, उन्होंने बना ली थी। तो ये वो जो बुलबुले वाला ड्रामा आता है ना, उसमें जो नबील है ये आया हुआ था और इसकी गाड़ी जो है हमारे बिल्कुल गेट के साथ ही लगी हुई थी, और बच्चों ने इनकी वीडियो बना ली और इनको बड़ा मज़ा आ रहा था कि इनसे बात करें, इनकी वीडियो बनाएं। नहीं बनाओ वीडियो, लेकिन बच्चों को बड़ा दिल चाह रहा था देखें, और कैमरा भी इतना हिल रहा है, इतना हिल रहा है, लेकिन उन्होंने वीडियो बना ही लिया आखिरकार कि अम्मी ये देखें ये आए हुए हमारी गली में, और सब आते जाते जो है इनसे बात कर रहे थे। लेकिन बच्चों ने नहीं की, उनको बड़ी शर्म आ रही थी कि हम बात कैसे करें, बस वीडियो बना ली इन लोगों ने। तो वैसे छोटी सी ही वीडियो बनाई थी। और ये जो है ना, ये जेरिया का नया मोबाइल आया है और इनको बहुत खुशी हो गई कि इनके मोबाइल आ गया, क्योंकि इनका मोबाइल काफ़ी टाइम से ना इनको तंग कर रहा था और बहुत ज़्यादा ना काम होता है बच्चों का मोबाइल का, तो बस लेना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने ना ये फ़र्स्ट टाइम जो है ये वाला आईटेल का यूज़ किया है। वैसे तो मैं ओप्पो ही लेती हूँ, लेकिन ये वाला जो है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करा है, जेरिया के लिए लेके। हमने कहा चले न्यू मोबाइल को भी टेस्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि उसकी कारकर्दगी कैसी है। और 128 GB जो है ना इसकी रैम है, और बाकी तारीफ़ें तो सब दुकानदारों ने की थी कि अच्छा ही है। अब बाकी चलाने के बाद पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है इस मोबाइल की ना। की खुशी का कोई आलम नहीं था, क्योंकि पहले उष्णा के साथ इनको शेयर करना पड़ता था, उष्णा के मोबाइल में उनके कामों का मसला होता था। तो अब ये कि दोनों के सेपरेट सेपरेट हो गए। अब ये कि दोनों अपने अपने काम अलग अलग मोबाइल पर अपने कर सकते हैं, अपना मसला हल कर सकते हैं। तो ये बस इस तरीके से मैं दिखा रही थी। मैंने उनको ला कर दिया तो उनकी गोद में है, मुनसिफ लेटा हुआ था, वो तर ही नहीं रहा था, मूड बड़ा ख़राब था मुनसिफ का। तो फिर मैंने निकाल के इस तरह से बस वीडियो बना ली कि आपके साथ मैं ये वीडियो शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं हलवा बनाने के लिए रख रही थी, तो उससे पहले मैंने शीरा चढ़ाना था। शीरा मैंने 1 प्याली ली थी, ठीक है, और पानी भी तकरीबन 1 प्याली ही लिया था, 1 प्याली से थोड़ा कम लिया था। सही है। बस इस शीरे को जो है हम बनने के लिए रख देंगे। इसमें रेड फूड कलर डाला था तकरीबन आधा टीस्पून,
इसके बाद इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे और हल्की आंच पर ना चीनी के घुलने का इंतज़ार करेंगे। जब तक शीरा बनेगा तो हम बाकी काम कर लेते हैं। मैंने लिया है जावित्री जायफल लिया है तकरीबन आधा टीस्पून के करीब, ठीक है। इसको मैं पीस लूँगी। तो ये आपने अंदाज़े से लेना है जितना आप हलवा बना रहे हैं ना। और 6 मैंने बड़ी इलायची, छोटी वाली इलायचियाँ ली हैं, हरी वाली, ठीक है। इसको हम पाउडर कर लेंगे पीस के और इसके छिलके हटा देंगे इलायची के। घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अच्छा, घी मैंने ना कम लिया है, तकरीबन 1 प्याली, लेकिन मैं सूजी और बेसन ज़्यादा लूँगी। सूजी मैंने डाली है 2 प्याली। पहले मैंने जो है इसको जावित्री जायफल और इलायची को जो है फ्राई किया घी में गरम करके। उसके बाद मैंने सूजी इसमें शामिल कर दी थी। सूजी डाल के मैंने थोड़ा इसको भूना तकरीबन 10 मिनट के करीब। उसके बाद मैंने 1 प्याली बेसन डाल दिया। 2 प्याली सूजी और 1 प्याली बेसन डाल के मैंने इसको ना तकरीबन 15 से 20 मिनट भूनना है अच्छे तरीके से, कि जो सूजी और बेसन है ना इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और मैंने ना घी बहुत कम डाला है, आपने खुद देखा होगा कि घी की जो क्वांटिटी ना मैंने कम रखी है। और ये देखिए मैंने मिलाई जमा करके रखी हुई है असली घी बनाने के लिए। ये मैंने ना इस तरह के टीन के डब्बे में ही जमा कर ली, क्योंकि ना छोटे छोटे डब्बों में जमा करो ना वो फ़ौरन से फुल हो जाते हैं, क्योंकि मिलाई हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते ना चाय में। तो बस ये अभी मिलाई निकाली थी, ये मैं डालूँगी हलवे में। खोए जैसा ही काम करती है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इस तरीके से मिलाई भी डाल सकते हैं, फ्रीज़ की हुई। तो ये मैंने पहले इसको जो है रूम टेम्परेचर पे रखा और उसके बाद पहले मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी सूजी और बेसन को। तकरीबन 10 से 15 मिनट दोनों को ना दरमियानी आंच पर भूनना है। आंच को आपने देसी करना, वरना सूजी जल जाएगी और बेसन में भी जो है ना वो जो है उसका कलर ख़राब हो जाएगा। अब चूल्हे को बंद करके मैं ये सारा शीरा इसमें डालूँगी। इस तरह से बिल्कुल बंद करके आपने ये काम करना है। और वो जो हमने मिलाई निकाल के रखी थी ना वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ताकि जो है ना ये हलवा ज़बरदस्त सा जो है ना हमारा इसका फ्लेवर अच्छा सा बने। तो ये आपने ना प्याली को थोड़ा सा पानी से, गर्म पानी से खंगाल के, ताकि सारी जो इसमें मिलाई लगी हुई ना वो भी हम इसमें शामिल कर दें। तो ये सब हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अभी चूल्हा जलाने से पहले ही हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए पानी अभी से सूखना शुरू हो गया है। और आप घी बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने कम डाला है, ठीक है। और हलवा बहुत ही शानदार बना था कम घी होने के बावजूद। बस इसको चूल्हा ऑन करने के बाद जो है ना हम स्लो आंच पर, हमने आंच को तेज़ ही करना है, स्लो ही रखना है और इसको चम्मच चलाते जाना है ताकि लम्स ना बने। जितने भी जो आपको लम्स वगैरह दिख रहे हैं ना उसको आप चम्मच चलाते जाएँ और है ना उसको मिक्स करते जाएँ। थोड़ी देर बाद जो है ना ये हलवा सारा सिमट जाएगा और आपका कंप्लीट हलवा जो है ना वो बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसमें ना नमक भी डाला है सूजी और उसको भूनते वक्त, तकरीबन 2 पिंच के करीब नमक डालना ज़रूर आप, इससे ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। और ये देखें अब हलवा पूरा सिमट गया है और एक जान हो गया। बस अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अच्छा, मैं फिर आपसे कह रही हूँ अगर आप लोग घी हलवे में थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ख़ुद हम घी से और सूजी बेसन ज़्यादा लेकर हलवा बनाना बताया है, ताकि आपको पता चले कि कम घी के बावजूद जो है हलवा बहुत बेहतरीन बन सकता है। बस इसमें जो है लास्ट में हम डालेंगे कटा हुआ नारियल और बादाम पिस्ते काट के, जो आपके पास ड्राई फ्रूट है आप इसमें डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो मौजूद थे मैंने वो डाले। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो बच्चे तो ना बिरयानी इंजॉय करने बैठ गया और मैं यहाँ जो है हलवा सेट करी थी ताकि गरम गरम में ही सबको पहुँचा दिया जाए, क्योंकि गरम हलवा खाने का अपना ही एक मज़ा होता है। और ये वाला हलवा ना बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोगों ने मेरी ये वाली रेसिपी से हलवा ज़रूर ट्राई करना है सूजी और बेसन को मिलाकर, और मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी ये वाली हलवे की रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपीज़ और नए व्लॉग्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।